Hey everyone, welcome to Spalby. Let's talk about Bollywood actors being hypocrite. And in some scenarios, they were not being hypocritical, just that people were expecting a lot from them. जैसे प्रियंका चोपड़ा के साथ रिसेंटली हुआ. She is the brand ambassador for Bulgari, जो एक लग्जरी ब्रांड है. ज्वेलरी, परफ्यूम्स, वॉचेस, एक्सेसरीज ये सब वो बेचते हैं. अब इसी ब्रांड के इवेंट के दौरान प्रियंका ने एक 140 कैरेट का डायमंड नेकलेस पहना था जो अराउंड $43 मिलियन का था. बल्गरी का कोई तो एक स्पेशल एनिवर्सरी इवेंट था जिसके लिए उन्होंने कई सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया था. एन हैथवे भी ना इनकी ब्रांड एम्बेसडर है. अब ये ऑल माइट ऑल्सो नो दिस कि यूएन की भी एम्बेसडर ना प्रियंका है जो वर्ल्ड हंगर खत्म करने के मिशन से जुड़ा हुआ है. इसी वजह से सम पीपल हैव कॉल्ड प्रियंका आउट ऑन इंटरनेट सेइंग दैट कि ऑन वन हैंड शी इज ट्राइंग टू हेल्प अंडर प्रिविलेज्ड पीपल एंड ऑन द अदर हैंड वो एक $43 मिलियन यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 359 करोड़ का एक नेक पीस पहने हुए है उसको फ्लॉन्ट करी है, which could easily help a lot of people. So this is clearly hypocritical and she being an UN ambassador shouldn't have done this. ये कहा गया प्रियंका के अगेंस्ट. अभी ये केस में आई पर्सनली फील द आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट. रीजन बीइंग, एक तो ये नेक पीस जो है ना वो खुद प्रियंका का नहीं है, ब्रांड ने उसे दिया है पहनने के लिए एंड दूसरे सेलिब्रिटीज को भी दिया गया था. तो प्रियंका डजंट ओन इट सो शी कांट डोनेट इट. एंड इवन इफ ये नेक पीस प्रियंका का होता भी ना तो वो उसका चॉइस था उसको उसके साथ क्या करना है. एंड डूइंग चैरिटी डजंट मीन आप अपना पूरा वेल्थ ही डोनेट कर दो. एटलीस्ट ये लोग चैरिटी तो कर रहे हैं ना. पीपल क्वेश्चनिंग देम, आर दे फॉलोइंग देयर ओन एडवाइसेस, गिविंग अप ऑल द लग्जरी टू हेल्प अदर पीपल? नहीं ना. देन जस्ट बिकॉज कोई सेलिब्रिटी है देन व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि अपना सारा लग्जरी वो साइड में रख दे इफ दे आर एसोसिएटेड विद सम चैरिटी वर्क? That is wrong and pointless. अपने मेहनत से कुछ कमाया है and if you're willing to donate a part of it to others then it is great thing. Already you're doing an amazing work. Instead of appreciating that person, उसमें भी flaws लोग ढूंढते हैं कि अरे 30% डोनेट क्यों किया, 60 क्यों नहीं किया, 70 क्यों नहीं किया. This is not at all fair. देन आलिया भट्ट की बात करें ना तो शी इज गुचीज इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर एंड सी आलिया भट्ट स्टैंड्स अगेंस्ट एनिमल क्रुएल्टी. टाइम एंड अगेन आलिया ने इसके बारे में बात किया है. I'm saying this first hand, literally witnessing my daughter grow up around animals and she has like a natural love and excitement around them. My love for animals started as a child. Where we used to rescue kittens and जानवरों के राइट्स के बारे में आवाज उसने उठाया है एंड दैट इज जस्ट अमेजिंग. शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. बट गुची ये जो लग्जरी ब्रांड है ना इट इज फेमस फॉर डूइंग एक्सट्रीम क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स. जानवरों को इलीगल तरीके से पकड़ा जाता है, छोटे से जगह पे उन्हें रखा जाता है, उनको पेन दिया जाता है, क्रूएल वे से ना उनके स्किन को निकाला जाता है. हर साल कई जानवरों को मारते हैं बैग्स, फुटवेयर्स, बेल्ट वगैरह बनाने के चक्कर में. एंड अभी क्योंकि सोशल मीडिया आया है एंड गुची के डार्क सीक्रेट सब बाहर आ रहे हैं तो खुद का इमेज थोड़ा अच्छा करने के लिए ना वो ये भी बता रहे हैं कि वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू वीगन ऑप्शंस. बट व्हाट्स द पॉइंट? दे आर इन्वेस्टिंग इन एनिमल क्रूएल्टी ऑल्सो ना. जो पर्सन अपने पैसे से इतना महंगा इनका वीगन बैग खरीदता होगा वो पैसे जो है ना फिर गुची यूज करती है एक्सोटिक एनिमल्स पकड़ने के लिए सो दैट एक्सोटिक बैग्स, बेल्ट्स वो बना पाए उनके स्किन से. तो इवन इफ इनसे आप वीगन बैग भी खरीद रहे हो ना वो पैसा जा उधर ही रहा है. एंड गुची के अगेंस्ट ना कई सालों से प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है. स्टिल दे आर नॉट स्टॉपिंग दिस. एंड अग्रीड आलिया भट्ट के पास जो गुची के बैग्स है ना उसमें से मेजॉरिटी बैग्स अगर आप सर्च करोगे तो वो इंटरनेट पे वीगन बैग्स निकलेंगे. तो मे बी यहाँ पे आलिया के फैंस उसको डिफेंड करते हुए ये बोलेंगे दैट शी इज नॉट डायरेक्टली यूजिंग एनी एनिमल स्किन प्रोडक्ट्स. बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि बिकॉज वो अभी गुची का फेस है प्लस वो इतनी फेमस है तो जो भी लोग गुची का हिस्ट्री नहीं जानते दे मे गेट इंक्लाइंड इनटू बाइंग देयर प्रोडक्ट्स. एंड और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि बीच में आलिया भट्ट ने एक इवेंट में देखने मिली थी जहाँ पे वो गुची का एक बैग होल्ड कर रही थी. इट इज सेड कि ये स्पेसिफिक कलेक्शन में ना काफ स्किन यूज किया गया था बैग्स को बनाने में. तो आलिया के केस में कम्प्लीटली ये नहीं बोला जा सकता कि वो बिल्कुल भी एनिमल स्किन प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती. शी इज यूजिंग इट एंड ऑलमोस्ट बॉलीवुड के हर एक्टर्स ये करते होंगे क्योंकि ऐसे जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ना वो एक्सोटिक प्रोडक्ट्स के नाम पे ना ऐसी क्रूरता करते हैं. एंड आलिया भट्ट ने पोचर ये प्रोजेक्ट में काम भी किया है जो क्लियरली ये सब के बारे में ही बात करता है कि कैसे एनिमल्स को ना उनके स्किन के लिए, उनके टस के लिए उनको पकड़ा जाता है, मार दिया जाता है. इतने डीप में इस फील्ड में काम करने के बाद भी रियल लाइफ में वो एक ऐसे ब्रांड को ही सपोर्ट करी है जो पोचर सीरीज में हो रहा है वही चीज करी है. तो हाउ कैन शी सपोर्ट दिस कॉज? तो जो भी लोग गुची का हिस्ट्री नहीं जानते होंगे, उसके बारे में ज्यादा उन्हें नहीं पता होगा, वैसे लोग तो सिर्फ आलिया भट्ट को देख के ना थोड़ा इंक्लाइन हो सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए. फॉर इयर्स इलीगल तरीके से ना गुची बिहाइंड द कर्टन्स जानवरों को कैप्चर करके उनको मार रहा है. एंड इसके अगेंस्ट जब भी उन्हें कॉल आउट किया गया है ना उनका जो एटीट्यूड रहा है वो काफी गलत रहा है. एज इफ दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. ऐसी अनएथिकल चीजें वो सालों से कर रहे हैं. कभी सर्च करना इसके बारे में, फोटोज देखना इंटरनेट पे, यू विल अंडरस्टैंड कितना डिस्टर्बिंग है ये सब. एंड आलिया भट्ट जब से गुची के साथ जुड़ी है ना तब से इंडिया में भी काफी इसके बारे में बात हो रहा है. नो डाउट पहले भी इंडिया में ये ब्रांड फेमस था
बट आलिया भट्ट के रील्स वगैरह देखने के बाद और भी ज्यादा इसके बारे में बात हो रहा है। एंड जब इतने फेमस सेलिब्रिटीज ये ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तब ऑब्वियसली इट हेल्प्स देम। तो ये केस में चलो इट इज आलियाज चॉइस कि उसे ऐसे ब्रांड को हाँ बोलना है कि उनके अगेंस्ट स्टैंड लेना है। एंड इफ शी फील्स एसोसिएटिंग विद देम बेनिफिट्स हर देन कूल, इट इज हर डिसीजन। बट फिर ऑडियंस अगर आपको कॉल आउट कर रही है ना देन दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। रीजन बीइंग अगर लोग बात नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा हाउ ईविल दिस ब्रांड इज। तो आलिया के केस में क्या हुआ है कि लोगों ने जब कॉल आउट करना शुरू किया तब ऑडियंस में कई लोग अवेयर हुए कि ये जो ग्लैमरस ब्रांड है इट इज मेस्ड अप। देन प्रियंका चोपड़ा दो वो ज्वेलरी ब्रांड के केस में ना गलत नहीं थी, बट शी हैज ऑल्सो डन थिंग्स जहाँ पे वो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। पास्ट में पॉन्ड्स का व्हाइट ग्लो क्रीम शी हैज एंडोर्स्ड एंड उसके बाद जब प्रियंका से सवाल पूछा गया कि व्हाइटनिंग क्रीम के तो वो अगेंस्ट है, ये क्रीम गोरा कर देगी, ये सब में वो मानती नहीं। देन पॉन्ड्स को हाँ उसने क्यों बोला, तब शी स्टार्टेड प्लेइंग ऑन टेक्निकलिटी, सेइंग दैट कि पॉन्ड्स के एड में कभी ये बोला नहीं गया कि वो क्रीम आपको गोरा बना देगी। वो तो ये बोल रहा है कि आपको ये क्रीम जो है ना वो एक ग्लो देगा। In fact, the Pond's commercial was the only commercial which did not say that you will get fair. It did not say if you're dark and you suddenly become white. It said that you will get a pinkish glow. They never showed me as dark. Which was not at all true. Clearly Pond's was saying white glow आपको मिलेगा. And what does white mean here? 2-3 बार ये वर्ड यूज हुआ था एंड वो एड में ना ड्रास्टिकली प्रियंका का जो स्किन टोन है ना वो भी चेंज किया गया था। Pond's White Beauty, now with lycopene, gives your skin a radiant pinkish white glow. देन 1 महीने पहले विमल का एक एड आया था जिसमें टाइगर श्रॉफ देखने मिले थे। ही इज अ फिटनेस फ्रीक, ही बिलीव्स इन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ऑब्वियसली विमल जैसी चीजें वो खाते भी नहीं होंगे, स्टिल ऐसे ब्रांड के साथ वो जुड़ने के लिए रेडी हो गए एंड दैट इज अपॉलिंग। शेमलेसली ना बड़े बड़े स्टार्स ये ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं विच इज क्लियरली नॉट गुड फॉर हेल्थ। एक पॉइंट तक ना कुछ चीजें अगर आप एंडोर्स करते हो जो आप रियल लाइफ में यूज नहीं करते तो वो समझ भी आता है कि इट इज योर वर्क, यू आर ट्राइंग टू अर्न मनी। बट पान मसाला जैसे ब्रांड्स के साथ जुड़ना इज रियली वियर्ड। प्लस इस प्रोडक्ट को कैसे ग्लैमराइज करके दिखाया गया है जैसे कि बहुत ज्यादा कोई टेस्टी चीज है एंड इट इज ओके टू ईट इट डेली। एंड ये जो एक्टर्स है ना उनको ये पता है कि उनको देखने के बाद ना कुछ इनके ऐसे फैंस होंगे जो इन्फ्लुएंस होंगे एंड ये सब खाएंगे, स्टिल दे डू इट। और अगर लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते ना तो विमल जैसा ब्रांड ये स्टार्स को इतना पैसा देके अपने एड में नहीं लाता। दे आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम दिस। यू मे थिंक कि ऐसा एड देख के बुरी चीजों से कौन इन्फ्लुएंस होता होगा, बट अंडरस्टैंड दिस कि सब इतने अवेयर नहीं होते। कुछ ऐसे लोग आज भी है जो ये स्टार्स को ना काफी इंपॉर्टेंस देते हैं एंड वो जो भी बोले उस पर बिलीव कर लेते हैं। तो ये एक्टर्स आर एक्चुअली लोअरिंग देयर स्टैंडर्ड्स बाय डूइंग ऑल दिस। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि एक्टर्स की ये जो कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स देखने मिले हैं इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।